लगता है मेरी प्रसन्नता किसी से देखी नहीं जाती। मैं जब भी अपने सिंहासन पर बैठ करके राज्य की कुशलता पूछता हुआ दिन व्यतीत करता रहता हूं, कोई ना कोई समस्या द्वार पर आ ही जाती है। क्या हुआ महाराज, आप क्यों उदास हैं? मंत्रीवर्ग, अभी अगर तुमने देखा हो कि अचानक सिंहासन मेरा कंपायमान हो गया, हमको लगता है इस त्रिलोक में कहीं न कहीं मेरे इस सिंहासन के लिए कहीं षड्यंत्र चल रहा है। चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, तपस्वी हो, मानव हो, कोई भी हो, कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जो मन को विचलित कर रही है। इसलिए हे मंत्रीवर, जाओ और हमारे राज्य के सबसे कुशल गुप्तचरों लालदेव और पालदेव को तत्काल राज्यसभा में बुला लो। जो आज्ञा महाराज। क्या बताएं लालदेव और कालदेव? नहीं बताइए महाराज। ध्यान से हमारी बात सुनना। मैं दरबारियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। कार्यक्रम के समापन के पश्चात अचानक से ही सिंहासन कंपायमान हुआ। कंपायमान होने के कारण थोड़ा संबंध हमारा विचलित हुआ। ये किस कारण से हुआ, इसका पता लगाने के लिए ही तुम लोगों को बुलावा भेजा था। तुम हमारे विश्वस्त गुप्तचरों में से एक हो। जाकर देखो, कहीं किसी भी जगह, जंगल में, नगर में, हिमालय में, कहीं भी कोई तपस्वी हमारे इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तप तो नहीं कर रहा। कोई राक्षस षड्यंत्र नहीं कर रहा। कहीं कोई देवता कोई ऐसी योजना तो नहीं बना रहे कि हमारा सिंहासन छीन ले। इसलिए हे गुप्तचर, जाकर सारे संभावित कारणों का पता लगा कर आओ। विजयी भव। अरे कुछ सुनत है हमसे बड़ा हो घोड़ा सोई है। अरे बराबर तो खाक है, खाक पीछे लाई रहते हैं। कुछ काम है कल है एक घोल तो साल कोड़ा अल्लाह किए से महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान हो। प्रणाम महाराज। कहो लालदेव कालदेव, क्या समाचार रहे हो? अरे कहिए महाराज, का समाचार बताई। बड़ा गड़बड़ गड़बड़ लगा था। अच्छा हम चल हेरा 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 हवा ताले में गए। वहाँ देखे रहा वो बड़का मुंह जो दिखा कहाँ? वो जो झटकुटिया अरे ऐसे बताते टहरा 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 रीवा से ऐसे मनगवा होते हुए ऐसे जब मैहर के पहाड़ी पहुंचा महाराज, अरे ओकरे बाद वहाँ के बड़ा गड्ढा दिखाने अड्ढा। हाँ हाँ, ओकरे बाद हम हिमालय पर्वत पे चला। हमसे कहा चली वह देखी ताकि के बादल आई। बहुत ठंडा रहा। हाँ इतना ठंडा क्या बताइए हम। क्या महाराज बताइए, एकदम ठंडा।
जड़ात रहे सुटर तो एक जने ऐसे कुलिया तक बैठा रहे हिमालय पर्वत पर महाराज वह देवर्षि नारद लागत हन। क्या कहा? हाँ। देवर्षि नारद? हाँ महाराज कुछ लगत रहे वो कोहड़ा लौकी वाला रहे। हाँ लंबा लंबा ले रहे। हाय रे देवर्षि, ठीक है लाल देव बहादुर, बहुत अच्छा काम किया तुम लोग। मंत्रीवर, गुप्तचरों को उचित इनाम देकर विदा किया जाए। महाराज की जय हो। आयुष्मान महाराज की जय। जय अंबे महाराज। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है इस संसार की। मनुष्य के अंदर अगर मोह का उत्पन्न हो तो ये प्रकृति का नियम है, लेकिन कहा जाता है कि देवर्षि और ऋषि मुनि इन सबसे दूर रहते हैं। क्या नारद बाबा भी अब राज तिलक को धारेंगे? इन जटा जूट के बदले में खद सुंदर जुल्फ संवारेंगे। विजयी भव। कहिए देवराज, याद करने का कारण? तात कामदेव, क्या बताएं। एक दिन मैं अपने मंत्रियों के साथ इस राज्यसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। उसी समय जी के पास मुझे एक बार और भेजा था, उस समय मैं पराजित हो गया था। तो हमारी सहायता कौन करेगा? इस बार भी ये होगा। तात कामदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सहायता मैं करूंगा। ठीक है देवराज। ओ नसीबात बड़ी है हो बही तक ध्यान डिगाओ मेरी पुरा रंभादिक अप्सरा, रंभादिक अप्सरा परियों की सरदार, बहुविधि तान मिलाए के गावों राग संग। जो आ गया हेलो